द प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन F8 हिस्टिडीन, ये हमने पहले डिफाइन किया था कि प्रॉक्सिमल क्या होती है और डिस्टल हिस्टिडीन क्या होती है, ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इज स्टेरिकली रिपेल्ड बाय द हीम पोरफायरिन रिंग। कि ये जब आके, जो हम कहते हैं जो प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन है, ये जब आके उसके साथ लगती है हीम के साथ, तो इसकी स्टेरिक इंटरेक्शंस ऐसी होती हैं कि उसको रिपेल करके दूर भेजने की कोशिश करती है। Thus, when the histidine binds to ferrous in the middle of the ring, it pulls the ferrous above the plane of the ring. जब ये उसके ऊपर आगे, ये हमने देखा था कि इस तरह पड़ी हुई है, जब ये ऊपर आगे इसके हिस्टिडीन मॉलिक्यूल के साथ लगेगी फेरस के साथ, तो ये उसको रिपेल करेगी ड्यू टू डिफरेंट इंटरेक्शंस। वन ऑफ दिस इज के जो मोस्टली जो हमने देखा था कि इंटीरियर ऑफ द हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं या अंदर के जो रेजिड्यूज हैं अमीनो एसिड्स के, वो मोस्टली नॉन पोलर हैं, जबकि हिस्टिडीन पोलर है। जब ये आके लगेगी तो ये उसकी रिपल्शन से थोड़े रिपेल करेगी, उस रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा उसे फेरस को थोड़ा ऊपर खींच लेगी अपने प्लेन से, जिस प्लेन के अंदर वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यहाँ वी कैन सी हियर कि ये जिस वक्त ये एक ही प्लेन में ये लाइन से ये थोड़ा सा, ये अगर हम लाइन ड्रा करें यहाँ पे, तो इसको फेरस को यहाँ होना चाहिए, लेकिन जब इसके साथ ये हिस्टिडीन लगा तो इसने थोड़ा सा इसको ऊपर को पुल कर लिया। एंड दिस इज ड्यू टू द स्टेरिक इंटरेक्शंस बिटवीन द हिस्टिडीन एंड द फेरस एंड अदर chains of the myoglobin or the hemoglobin. When oxygen binds on the other side of the ring, it pulls the ferrous back into the plane of the ring. कि एक हमने देखा था जब इनिशियली हमने डिस्क्राइब किया था मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था डिटेल में, कि डिफरेंट प्लेन्स पे, ऊपर वाले प्लेन पे आके उसके अगर लगती है हिस्टिडीन, उसने उसको फेरस को ऊपर पुल कर लिया। अब नीचे उसके आके लगना है ऑक्सीजन ने, तो उसने उसको वापस लेके जाना है, तो वो फिर दोबारा उसको उसी प्लेन में ले आएगा। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि ये किस तरह डायग्रामेटिकली उसको वापस अपने प्लेन में ले आता है। द पुल ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग मूव्स द प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन towards the porphyrin ring which moves the helix containing the proximal histidine। तो अल्टीमेटली जो ये हेलिक्स जिसके साथ ये लगा हुआ है, वो उसको भी थोड़ा सा नीचे पुल कर लेगी, उसको भी नीचे ले आएगी। दिस इज अगेन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पुल, जिसको हमने पहले बोला था कि ये हमने देखा कि जिस वक्त यहाँ आके ऑक्सीजन लग गई, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आके लग गए इसके निचली वाली साइड पे इस फेरस के, तो अल्टीमेटली इसको इसने वापस नीचे को पुल कर दिया, जबकि जब तक ये ऑक्सीजन नहीं लगी हुई थी इसने इसको ऊपर पुल किया था और ये इस प्लेन से निकल के फेरस ऊपर चला गया था। जब इसने वापस पुल किया तो ये अपने प्लेन के अंदर दोबारा आ गया। दिस कन्फर्मेशनल चेंज हैज़ नो अफेक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ द मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की एक ही चेन है, एक ही जो है ना वो डिफरेंट चेन से एक ही मॉलिक्यूल बना हुआ है जो मोनोमर है, उसके फंक्शन में ये पुल एंड पुश जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, उसके फंक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करता। हाउएवर इन हीमोग्लोबिन दिस चेंज इज इम्पेरेटिव for cooperative binding of oxygen to the different subunits of the hemoglobin। hemoglobin में हमने बोला था 4 जो है ना 4 टेट्रामर है, 4 डिफरेंट चेन्स हैं जिसमें 2 अल्फा है और 2 बीटा है। तो इसके फंक्शन में जो है ना ये पुल और पुश जो है उसका ऑक्सीजन बाइंडिंग का, ये जो है ना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सी। Shifting of amino acids by the oxygenation of one of the heme groups in the protein due to pull of porphyrin through histidine alters the structure of the interface between the 4 subunits। This results in change of the shape of the whole protein। कि इसका क्या मतलब है कि जब हम ये शिफ्टिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, जब ऑक्सीजन लगेगी और डीऑक्सीजनेशन होगी, तो ऑक्सीजन के साथ हमने बोला था कि वो ऊपर था थोड़ा सा, जब ऑक्सीजन लगी नीचे आके तो वापस अपने प्लेन में आ गया। जब ये एक मोनोमर के ऊपर आके, जो टेट्रामर है उसके एक मोनोमर पे के हीमोग्लोबिन के ऊपर आके एक ऑक्सीजन अटैच हुआ, उसने थोड़ा सा उसको पुल नीचे किया, तो उससे इंटरेक्शंस चेंज हुए। उस मोनोमर के चेंज होने की वजह से बाकी 3 जो उसके जो है ना मोनोमर्स हैं उसके ऊपर भी चेंजेस लाएंगे, उसके इंटरेक्शंस के, जो हाइड्रोफोबिक हमने देखे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं या पोलर बॉन्ड इंटरेक्शंस हैं। तो ये पुल एंड पुश जो है ये हीमोग्लोबिन में इसका फंक्शन जो है वो इसको ऑल्टर करता है। In this
in the new shape, it is easier for other three heme groups to become oxygenated, कि ये जब इसको न्यू शेप देता है, इसके एक मोनोमर पे आके लगा, उसको उसने पुश करके वापस अपने प्लेन में ले आया, तो ये नई कन्फर्मेशन चेंज आ जाएगी, और ये जो चेंज जो है ये उसकी ऑक्सीजन में मददगार होगी, उसको जो है ना वो एनहांस करेगी उसकी, और ईजियर करेगी उसकी ऑक्सीडेशन को बाकी तीन मोनोमर्स की. Thus, the binding of one molecule of oxygen to hemoglobin enhances the ability of the hemoglobin to bind more oxygen molecules. कि एक हमने देखा था कि मायोग्लोबिन में एक ही था, एक ही मोनोमर था, वहाँ एक ही ऑक्सीजन लगनी है, लेकिन यहाँ चार मोनोमर है, टेट्रामेरिक फॉर्म में है, तो इनिशियली एक के साथ आके लगेगा, तो वो उसके साथ कन्फर्मेशन चेंज करेगा, उसमें प्लेन चेंज होगा, वो पुल और पुश की वजह से जिसमें चेंजेस आएंगे उसमें, तो वो बाकी तीनों मोनोमर्स को भी चेंज, उसकी कन्फर्मेशन चेंज करके एक प्रोटीन का नया शेप दे देगी, जो उसकी नई कन्फर्मेशन होगी, और वो एनहांस कर देगी, और ऑक्सीजन लगना उसके लिए ईजियर हो जाएगा. This property of hemoglobin is known as cooperative binding, कि it means कि ये cooperative binding कहलाती है, कि एक ऑक्सीजन आगे लगी तो बाकी तीनों मोनोमर्स को इस तरह उसने चेंज किया कि वो इजीली कोऑपरेटिवली उसको बाकी को भी अटैच होना उसके साथ इजी हो जाएगा. दिस इज अगेन द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ a better detail of the hemoglobin structure in the oxygenated and deoxygenated form. हमने फर्स्ट बोला था कि डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में क्या होगा, कि ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म हम ब्लू में देख रहे हैं कि इसमें यहाँ ऑक्सीजन ब्लू में नहीं लगी हुई, तो ये ब्लू फॉर्म में ये इस तरह ये स्ट्रक्चर है, और ये स्लाइटली ऊपर गया हुआ है, और ये जो फेरस है ये स्लाइटली ऊपर पुल किया हुआ है. उसके ऊपर पुल होने से ये हिस्टाडीन जो है, प्रॉक्सिमल हिस्टाडीन, ये भी ऊपर पुल हो गई, और इसके साथ जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बाकी लगा हुआ है, ये वाला, ये नीले वाला, ये सारे का सारा ऊपर को पुल हो गया. जबकि इसके साथ जब ये ऑक्सीजन लगी आके ये वाली यहाँ पे, तो वी कैन सी इट इन द रेडिश फॉर्म कि ये उसको अपने प्लेन में ले गई, ये सीधी होगी यहाँ पे, और ये अबाउट 0.6 आर्मस्ट्रॉन्ग का गैप रह गया बीच में, जो पहले अराउंड डबल था इसके, ये ब्लूइश फॉर्म में. ये वाला जो है इसका ये वाला एरिया जो है ये कम हो गया, और ये इसके करीब आ गई. सो जब ये इस सारी की वजह से क्या हुआ, एक नई कन्फर्मेशन, एक नया स्ट्रक्चर बन गया, जो एक पर्टिकुलर सिंगल मोनोमर में है, जबकि ये बाकी तीनों मोनोमर में इसको कोऑपरेटिविटी इसकी इंक्रीज करेगा, और बाकी तीनों मोनोमर को लगने में आसानी पैदा करेगा. दिस इज द अदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. इसमें हमने पिछली वाली सिंगल दिखाई थी, यहाँ हमने दोनों को अगेन जोड़ दिया आपस में, कि ये जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ दिस इज द अगेन, यहाँ ऑक्सीजन अगर नहीं लगी होगी तो ये इस फॉर्म में होगी, ये पुल किया हुआ है, ऊपर गया हुआ है, इसकी वजह से ये हिस्टाडीन ये वाला जो है ये भी पुल किया हुआ है, और इसी तरह ये हेलिक्स जो बाकी मॉलिक्यूल है उसका, हीमोग्लोबिन का, ये भी थोड़ा सा ऊपर पुल्ड है. जब इसके साथ आके ऑक्सीजन लग गई तो इसने इसको ये सीधा कर दिया, इस फॉर्म में ले आया, यहाँ ये सीधा हो गया, और ये इसने इसको इस हिस्टाडीन को ऊपर से खींच के ये यहाँ ले आया, और इसी तरह इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आया. अब ये कन्फर्मेशन चेंज होगी, जिस कन्फर्मेशन चेंज में जो है ना वो जो है ऐसा मॉलिक्यूल बन गया कि जिसके साथ अटैच करना बाकी मॉलिक्यूल्स को ईजी हो जाएगा, विच इज़ नोन एज कोऑपरेटिविटी ऑफ द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर. Cooperative binding of oxygen means that the binding of oxygen of one heme group enables the oxygen binding of the second heme group of the same hemoglobin molecule. के एक आगे cooperative binding का ये मतलब है कि जब एक ऑक्सीजन आके उसके साथ लगा तो उसने इस तरह की चेंजेस उसके मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल में लाई कि सेकेंड मॉलिक्यूल उसको इजीली जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा. Conversely, the oxygen released from the heme group facilitates the release of oxygen from one heme group in the same hemoglobin molecule. इसी तरह हमने कहा है कि जो है ना हीमोग्लोबिन का जो है वो फंक्शन क्या है कि ये लंग से ऑक्सीजन को लेगा और टिश्यूज में देगा, जो टिश्यूज में जाके इसने इसका रिवर्स फंक्शन होना है, इसने वहाँ जाके उसी ऑक्सीजन को वापस भी देना है. तो इसी तरह ये रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो है ये भी इसी कोऑपरेटिव की वजह से है कि एक जब वहाँ पे जाके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी
तो एक मोनोमर इसका ऑक्सीजन निकालेगा तो बाकी तीनों इजीली उसको बाकी अपनी ऑक्सीजन भी उसको दे देंगे. सो दिस इज द मेन difference of the function between hemoglobin and myoglobin.